हेलो दोस्तों आज हम एक शासक के बारे में बात करेंगे जो है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह रावल रतन सिंह चित्तौड़ का शासक बनता है। चित्तौड़ का शासक बनता है सन 1302 से 1303 ईस्वी में। दोस्तों रतन सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन या अपना जो शासनकाल था उसका विस्तार करना चाहता था, अपना जो विस्तार बढ़ाना चाहता था, कहां तक बढ़ाना चाहता था, चित्तौड़ यानी मेवाड़ तक अपना शासनकाल बढ़ाना चाहता था। इसी के समकालीन कौन था? रावल रतन सिंह। तो यहाँ पर बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मावती या पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। यह बात लिखता है मलिक मोहम्मद जायसी। ये अपने ग्रंथ पद्मावत में एक स्टोरी का वर्णन करता है कि रावल रतन सिंह के पास एक सिंगल द्वीप यानी श्रीलंका, जहां पर हीरामन जाति के तोते पाए जाते हैं, कि यहाँ से श्रीलंका से एक तोता उड़ता हुआ अपने यहाँ भारत में राजस्थान में कौन सा मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ रियासत में कौन सा चित्तौड़गढ़ का किला आया। चित्तौड़ पर शासक था कौन? रतन सिंह के पास में हीरामन जाति का तोता श्रीलंका से आता है और रतन सिंह के पास में इस रानी पद्मावती का नक्षत्र वर्णन करता है, मतलब आंखों देखा वर्णन करता है कि हे राजा, हीरामन जाति का तोता रावल रतन सिंह से बोलता है, हे राजा, आपके पास इतना साम्राज्यवादी शासन है और आपके पास में सेना वगैरह सब कुछ है, लेकिन आपके पास में एक कमी है। वह है कि आपके पास में ऐसी सुंदर सुशील राजकुमारी नहीं है। तो रतन सिंह ने बोला कि यार क्या बात कर रहा है, मेरे पास तो रानी है नागमती, नागिन की तरह एक रानी है, फिर ऐसी क्या बात है कि तू बोल रहा है कि एक राजकुमारी नहीं है? तो बोला कि नहीं साहब, हीरामन जाति के तोते ने बोला कि आपके पास में रानी तो है लेकिन पद्मावती जैसी रानी नहीं है। तो रावल रतन सिंह ने तोते से पूछा कि ऐसी क्या बात है इस रानी में? तो इसने बोला कि रानी पद्मावती अगर पानी की 2 बूंद भी अगर पीती है तो उसके कट्टों से दिखाई देता है कि पानी की 2 बूंद अंदर जा रही है। तो रावल रतन सिंह ने बोला तो फिर तो हमें किसको, पद्मावती को क्या करना पड़ेगा? प्राप्त करना पड़ेगा। और राजा यहाँ से रतन सिंह कहाँ चला जाता है? श्रीलंका। और श्रीलंका में कुछ महीने घूमने के बाद में यहाँ के शासक गंधर्वसेन को पता चलता है कि मेवाड़ रियासत का राजा रतन सिंह अपनी पुत्री को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर साधु के वेश में डोल रहा है। तो इसने रावल रतन सिंह से बात करके बोला कि आप इतनी बड़ी रियासत के राजा होकर अपनी यहाँ छोटी सी रियासत में राजकुमारी का हाथ मांगने आए हो तो मैं सशर्त आपका विवाह कर देता हूँ। और इसने रानी पद्मावती के साथ रतन सिंह का क्या कर दिया? विवाह कर दिया। और फिर दोनों चले जाते हैं कहाँ? मेवाड़। अब देखो भैया, यहाँ पर नई नवेली दुल्हन कौन? पद्मावती आ गई। तो रावल रतन सिंह जो कि पद्मावती की सुंदरता में मगन हो गया और इसने हर काम रानी के आदेश के अनुसार ही करने लग गया था। तो इसी के शासनकाल में एक ब्राह्मण हुआ करता था राघव चेतन नामक एक ब्राह्मण हुआ करता था रावल रतन सिंह के शासन में। और इसी के काल में ये ब्राह्मण जो कौन था? राघव चेतन। इसी के आदेशानुसार रावल रतन सिंह क्या करता था? हर काम करता था। जो भी गढ़ में या किले में या चित्तौड़ के किले में जो प्रोग्राम हुआ करता था वो सभी राघव चेतन के आदेश के अनुसार हुआ करते थे। लेकिन जब से रानी आई है तब से राजा जो भी अगर पानी की बूंद भी पिता रानी के कहने के अनुसार ही करता है। अगर किले में कोई प्रोग्राम होता है, यज्ञ होता है, तो सभी रानी को पूछ कर ही होते हैं। इस राघव चेतन की यहाँ पर
कोई मनमानी नहीं चल रही है। अब भैया यहाँ से इसके दुर्व्यवहार से राघव चेतन हो गया नाराज और इसने रतन सिंह से बोला कि आजकल आप अपने शासन पर या अपने कार्यकाल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसने बोला राघव चेतन को देश निकाला दे दिया। जब राघव चेतन को यहाँ से देश निकाला दे दिया तो राघव चेतन ने बोला कि अब तेरी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। भाई ब्राह्मण है, ब्राह्मण देते श्राप कि अब तेरे बर्बादी के दिन हो गए। और राघव चेतन यहाँ से रवाना होता है और दिल्ली पहुंच जाता है। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अब भैया जहां पर राघव चेतन वही स्टोरी दर्शाता है जो श्रीलंका के जो हिरामन जाति के तोते ने रतन सिंह को बताई थी। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने जाकर बोला, गुरुदेव क्या कर रहे हो आपके पास में दिल्ली की संतुलन तो है लेकिन आपके पास में रानी नहीं है। तो अलाउद्दीन ने बोला, अरे भैया हमारे पास इतनी सारी बेगम है, तू क्यों बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है? तो बोला कि जो चित्तौड़ के शासक रतन सिंह के पास में तो रानी है, अगर वो पानी की 2 बूंद पीती है तो उसके गले से या कंठ से दिखाई देता है। तो बोले अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि भैया ऐसे है तो हम भी उसको प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी 26 जनवरी 1303 ईस्वी में दिल्ली के लिए रवाना होता है। दिल्ली के लिए रवाना होता है और यहाँ दिल्ली से रवाना होकर मेवाड़ जाकर मेवाड़ के काल डाल देता है घेरा। लगभग 6 महीने घेरा डालने के बाद में 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। यहाँ पर पद्मावती का चाचा और भाई, इसका भाई है बादल और चाचा गोरा, और इनके जो शासक थे यहाँ के कौन? राव रतन सिंह। अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी जो क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। और यहाँ पर क्या होता है? चाचा और बादल, चाचा गोरा, बादल भाई और राव रतन सिंह तीनों अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए मारे जाते हैं और राव रतन सिंह के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया? केसरिया। और इनके पत्नी पद्मावती ने और इनकी दूसरी पत्नी नागमती ने दोनों ने मिलकर 1600 राजपूत महिलाओं के साथ आखिरी जोहर कर लिया। क्या कर लिया? आखिरी जोहर कर लिया। इसी प्रकार से ये राजस्थान का दूसरा शाखा चित्तौड़ का प्रथम शाखा और पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा कहलाता है कौन सा? चित्तौड़ का शाखा। तो सन 1303 ईस्वी को राजस्थान का दूसरा शाखा हुआ और चित्तौड़ का प्रथम शाखा। अगर पूछे कि राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा कौन सा हुआ, तो राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा कौन सा हुआ? चित्तौड़ का शाखा। अगर शासन पूछे किसका है, तो राव रतन सिंह का। कब था? 1302 से 1303। अगर समकालीन पूछे से समकालीन कौन था, तो दिल्ली का शासन था कौन? अलाउद्दीन खिलजी।